लो जी, तो लेकर आ गई हूँ मैं द लास्ट इमॉर्टल का एपिसोड नंबर 7। तो एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी जो हीरोइन होती है वो गुजिंग के साथ में जाती है वुटोंग ट्री के पास। गुजिंग वुटोंग ट्री के पास पहुंच के अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। उसके बाद से उसमें से फोनिक्स का जो एक टुकड़ा है उस टुकड़ों को ले लेता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से लोमड़ी राजा जो होता है ना, वो बैग से निकल के उस पौधे पे जाके चिपक जाता है, मतलब पौधे पे जाके बैठ जाता है। इतना बैठता है, देख पीछे से एक आवाज आती है और ये जो आवाज होती है ये होती है राजकुमारी चेंगमिंग की। अब राजकुमारी चेंगमिंग जो है वो फॉक्स किंग की बेटी है। वो कहते हैं कि तुम लोग की हिम्मत कैसे है यहाँ पे घुसपैठ करने की, और अपने तलवार से वहां पे जो लोमड़ी राजा होता है, मतलब जो राजकुमार होता है होंगी, उसको चारों तरफ से घेर लेती है। यहाँ पे गुजिंग जो होता है वो इनसे बताता है कि दरअसल बात यह है कि राजकुमारी चेंगमिंग जो है ना, उसके माता पिता ने ही होंगी के माता पिता को मार डाला था, इसीलिए होंगी इन लोगों से नफरत करता है और होंगी यहाँ पे बदला लेने के लिए आया है। होंगी भी अपना नाराजगी जाहिर करता है और कहता है कि राजकुमारी चेंगमिंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम्हारे माता पिता की वजह से मेरे माता पिता की मौत हुई थी। राजकुमारी चेंगमिंग जो होती है वो कहते हैं लेकिन तुम्हारे माता पिता के वजह से ही हमारे कबीले के बहुत सारे लोग मारे गए थे, इसलिए तुम्हारे माता पिता की मौत हुई थी, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वगैरह वगैरह। इन लोगों की लड़ाई छिड़ती है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि यहाँ पे गुजिंग जो होता है वो समझदारी दिखाता है और राजकुमारी चेंगमिंग से कहता है कि माफ कीजिएगा, हमने सावधानी नहीं बरती, इसीलिए मैं उसे मतलब लोमड़े को बाहर रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जबकि वो यहाँ पे आ गया है तो मैं आपसे माफी चाहूंगा। और हाँ, मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आने वाला था और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि फायर फिनिक्स जेट को पूरा मैं कर सकूं, और हाँ, मैं आपके लिए एक तोहफा भी लेकर आया हूँ, उम्मीद है आपको ये तोहफा पसंद आएगा। ये कहकर जो हमारा गुजिंग होता है वो राजकुमारी चेंगमिंग को तोहफा दे देता है। राजकुमारी चेंगमिंग उस तोहफे को देखकर भावुक हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मुझे ये तोहफा एक्सेप्ट है, मतलब पसंद है, मतलब पसंद आया, और वहां से सीन कट होता है। आगे हम देखते हैं कि जो गुजिंग होता है वो वहां से रिलीज कराता है होंगी को, और होंगी से कहता है कि देखो, मैं मानता हूँ कि हाँ, उनके माता पिता की वजह से तुम्हारे माता पिता की मौत हुई है, लेकिन मैं तुमसे भी वही बात कहूंगा कि जो बीत गया वो बीत गया, उसे भूल जाओ। अब जो फ्यूचर में है ना उसे देखना चाहिए, तो तुम्हें पुरानी बातों को लेकर ऐसे नफरत पालने की जरूरत नहीं है। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि राजकुमारी चेंगमिंग जो होती है वो अपना तोहफा लेकर एक पहाड़ी पर जाती हैं और वहां पे एक पहाड़ में उसी का नक्शा बना होता है, उस तोहफे को उसमें फिट कर देती हैं। जैसे उस तोहफे को उसमें फिट कर देती हैं, उसमें कुछ काली बुरी शक्तियां, मतलब एनर्जी निकलती है बहुत जोर की। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुजिंग जो होता है उन काली शक्तियों को कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये कंट्रोल कर रहा होता है, कहता है कि ऐसा लगता है कि कोई और है जो हमारी शक्तियों के साथ जुड़ रहा है और हमें शक्तियां और भी ज्यादा अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हो रही हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि गुजिंग इन और जो होंगी होता है, अब ये तीनों लोग बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे चारों तरफ धुआं फैल जाता है, मतलब बहुत सारे जो मिट्टी है उड़ने लगते हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, रास्ता भी समझ नहीं आ रहा होता है। तो होंगी कहता है मुझे ऐसा लगता है कि राजकुमारी चेंगमिंग मुझे यहाँ से जाने नहीं दे सकती, वो जरूर मुझे मारने के लिए आएगी। तो यहाँ पे जो गुजिंग होता है वो समझाता है कि देखो ऐसी बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। तो जो होंगी होता है वो कहता है कि इन तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों रास्ता ढूंढ लेंगे। इन कहती है मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो गुजिंग अपनी तरफ इनको खींच लेता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक टेक्निक है जिसकी वजह से मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, बस तुम चिंता मत करो, तुम आगे आगे चलो, हम लोग रास्ता जल्दी ढूंढ लेंगे। तभी हम देखते हैं कि कुछ काली परछाइयां आके इन लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं और ये लोग अपना बचाव करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारा हीरो गुजिंग, इन और होंगी, ये तीनों लोग मतलब लड़ाई कर रहे होते हैं उन काले वाले जानवरों से जो भी होते हैं। तभी हम देखते हैं कि इन के बैग से आवाज आती है कि मुझे बाहर निकालो, और इन उससे फटाक से बैग से बाहर निकलती है और बैग से बाहर निकलती है यांगसुआन यानी ईगल क्वीन, मतलब राजकुमारी। और ये क्या करती है, इन काले कपड़े वालों को, जितने भी मतलब शैतान होते हैं ना काले वाले, इन सभी को मार गिराती है वहां पे 1 मिनट में ही। एक बार जैसे निकलती है तुरंत सबका खात्मा कर देती है। ये सभी लोग तो देखते ही रह जाते हैं। यांगसुआन कहते हैं कि देखा मेरा कमाल। ये लोग कहते हैं कि वाह, तुम तो सब में बहुत ज्यादा ताकतवर हो। यांगसुआन कहते हैं कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बस छोटे मोटे हैं। उसके बाद से वो जाती है और होंगी के पैरों पे जोर से मारती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरे ऊपर जादू करने की, तुमने आज के बाद से मेरे ऊपर जादू करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और उसे सबक सिखाती है, जिसके बाद से वो उसको रोकती है इन, और इन कहती है कि बस शांत हो जाओ, हो गया। जिसके बाद से इन दोनों की लड़ाई रोकती है और ये दोनों तो जब देखो तब लड़ते ही रहते हैं। अब ये चारों लोग शांत होते हैं और उसके बाद से गुजिंग जो होता है वो कहता है कि यांगसुआन, मैंने सुना है कि जो ईगल है इन लोगों की आज बहुत ही ज्यादा तेज होती है, और देखो यहाँ पे चारों ओर धुआं फैल चुका है, जिसकी वजह से यहाँ का रास्ता का हम लोगों को पता नहीं है और पता लगाने में बहुत टाइम लगेगा। तो मेरे पास एक स्टोन है, वो स्टोन ना रियल रास्ते की तरफ जाएगा, वहां पे जहां से ये काली शक्तियां की शुरुआत हुई है। तो तुम एक काम करो, अपने ईगल आइज का उपयोग करो और पता लगाओ कि ये सब क्या है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं ऐसा करूंगी, और वो अपना पत्थर छोड़ देता है, मतलब स्टोन छोड़ देता है, स्टोन दूसरी तरफ चला जाता है। जिसके बाद से यांगसुआन जो होती है वो आकाश में उड़ती है अपने पंखों को फैलाती हुई और देखती है उस जगह को जिस जगह से ये काली शक्तियों की शुरुआत हुई है। अच्छी खबर देते हुए यांगसुआन बताती है कि मैंने वो जगह ढूंढ लिया और मुझे वो शक्ति का स्रोत मिल चुका है। इन कहती है कि बताओ कहाँ वो। तब तक हम ही देखते हैं कि कुछ लोग आकर इनके ऊपर हमला कर देते हैं, और वो कुछ लोग कोई और नहीं गुजिंग होता है और उसके कुछ लोग होते हैं 10-20 आदमी। और ये लोग आकर हमला करने के बाद इनको एक तरफ पकड़ लेते हैं, गले पे लगा देते हैं और कहते हैं कि बहुत हुआ तुम लोगों का, अब मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा, वरना मेरी बात मानो। यहाँ पे जो हमारी यांगसुआन होती है वो आकर बताती है कि दरअसल बात यह है कि
राजकुमार चेंगमिंग भी इसमें फंस चुकी है। अब यहाँ पे बताना शुरू करता है जियोजिंग। जियोजिंग कहता है कि देखो दरअसल बात यह है कि मैं अच्छे से जानता था कि गुजिंग और इन ये दोनों लोग गुईजू पर्वत पे जरूर आएंगे और यहाँ पे फॉक्स किंग की बेटी राजकुमारी चेंगमिंग से मिलेंगे और उनसे मिलने के बाद उन्हें खुश करने के लिए कोई ना कोई तोहफा तो जरूर देंगे। और कौन सा तोहफा देने वाले हो ये भी पहले पता था, इसीलिए मैंने उस तोहफे में पहले से ही काली शक्तियों को अंदर डाल लिया था और मुझे अच्छे से पता था। और गुजिंग तुमने मुझे पहचाना या नहीं पहचाना? गुजिंग याद करता है उस वक्त को जब वो फोनिक्स किंग की मतलब राजकुमारी का फायर फिनिक्स जेट को लेने के लिए जा रहा था, देखने के लिए या टच करने के लिए जा रहा था। उस वक्त इसने देखा था इसको जियोजिंग को। वो कहता है कि तुम वही हो ना, तुम्हारी वजह से फायर फिनिक्स की जो जेट है वो खो गई और ये बिखर कर पूरे इधर उधर मतलब बिखर गई और मैं आज उसके लिए इतना ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। जियोजिंग कहता है कि हाँ तुमने सही पहचाना, अब जल्दी से वो फायर फिनिक्स जेट मुझे दे दो वरना देख लो मैं इस लड़की को मार डालूंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गुजिंग होता है वो कहता है कि नहीं नहीं तुम मुझे कुछ मत करना, मैं तुम्हें वो फायर फिनिक्स जेट दे रहा हूँ। और उसके पास में वो फायर फिनिक्स जेट लेकर जाता है, तभी अचानक से हमला कर देते हैं ये लोग। अब जैसे ही हमला होता है अब ये दो ग्रुप में बढ़ जाता है। पहला होता है गुजिंग, इन, होंगी और यांग शुआई। ये चारों लोग एक तरफ होते हैं और दूसरी तरफ होता है जियोजिंग और उसके 10-20 जो आदमी होते हैं ये लोग। अब ये सभी लोग एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। दोनों ग्रुप में धड़ाधड़ मतलब धड़ल्ले से लड़ाई चलती है, बहुत ही बीहड़ लड़ाई चलती है, लेकिन हमारे चारों लोग हार जाते हैं यानी गुजिंग, इन, होंगी और यांग शुआई। ये चारों लोगों को बहुत ही ज्यादा गहरी वाली चोट लगती है और चारों लोगों के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से गुजिंग की जो तलवार है ना वो अचानक से फिर अपने दिव्य स्वरूप में आ गई है, मतलब बड़ी हो गई है और बहुत सारी शक्तियों के साथ आ गई है। और ये देखकर गुजिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो तलवार को उठाता है और जोर से दौड़ता है जियोजिंग के तरफ और फिर जोरदार हमला करता है, जिससे जियोजिंग के सारे सैनिक जो है वहीं पे गिर जाते हैं और जियोजिंग भी हार जाता है और वहां से तुरंत भाग लेता है, मतलब फुर्र हो जाता है। जियोजिंग के भागते ही जल्दी से गुजिंग जो होता है वो इनके पास जाता है और कहता है कि इन तुम ठीक तो हो ना? इन कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम तो ठीक हो ना? मतलब ये दोनों हीरो हीरोइन एक दूसरे की खैरियत पूछ रहे होते हैं और सीन कट होता है आगे की सीन में। हम देखते हैं कि अंधेरे में जो इन होती है उसे खींच कर ले जा रहा होता है होंगी और कहता है कि चलो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है और तुम्हें कुछ देना है। इन कहती है कि क्या हुआ? वो कहता है कि तुम्हें चोट लगी है ना, मेरे साथ चलो। इन कहती है कि तुम करना क्या चाहते हो पहले ये तो बताओ। तो यहाँ पे होंगी कहता है कि तुम्हें चोट लगी है ना, ये लो गोली, तुम ये खाओगी और बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो कहती है कि क्या ये गोली? तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे गुजिंग आ जाता है और कहता है कि बंद करो, ये कैसी गोली दे रहे हो तुम इसे? तो ये तुम्हारे खून की गोली है ना, मतलब फॉक्स के जो लोग होते हैं उनके खून की ये गोली बनाई जाती है, वही है ना? तो वो कहती है कि हाँ। वो कहता है कि हाँ। वो कहता है कि हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये गोली जो है इनकी शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ाएगी। तो होंगी कहता है हाँ ये तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा सही है ना। तो गुजिंग कहता है कि हाँ इसके लिए सही तो है, लेकिन इसका दूसरा साइड इफेक्ट भी है, क्या तुम्हें वो नहीं पता? वो कहता है कि हाँ मुझे पता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी खून की ये गोली खाने के बाद इन बहुत पूरी तरीके से ठीक तो हो जाएगी, उसकी शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, लेकिन साथ ही वो तुम्हारी नौकर बन जाएगी। क्या तुम उसे अपनी नौकरानी बनाना चाहते हो? वो तुम्हारे कंट्रोल में हो जाएगी, तुम जो कहोगे वो वही करेगी। क्या तुम उसे ऐसे हासिल करना चाहते हो? तो होंगी कहता है कि इसमें गलत क्या है? तो यहाँ पे गुजिंग कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इन कुछ बीच में बोलती लेकिन उसे ये लोग रोक लेते हैं, उसकी तो बात ही नहीं सुनते। साइड में ले जाकर गुजिंग कहता है कि होंगी आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? होंगी कहता है कि हाँ इसमें गलत क्या है? तो जो गुजिंग होता है वो कहता है क्यों पसंद करते हो? इसीलिए ना क्योंकि वो तुम्हें हील कर सकती है, उसने तुम्हारी जो तुम्हें चोट लगी थी वो सब उसे ठीक कर दिया था। वो कहता है कि हाँ ये तो बहुत है ना, वो मुझे ठीक कर सकती है और साथ ही मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, इससे ज्यादा और क्या चाहिए दो कपल्स के बीच? इसीलिए मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो मेरी हो जाए। हम जो गुजिंग होता है वो कहता है कि नहीं ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। क्या तुम उसको इस तरीके से पाना चाहते हो? अपना खून खिलाने के बाद तुम्हें पता है ना वो तुम्हारे कब्जे में हो जाएगी, इस तरीके से अपने कब्जे में करना चाहते हो? अगर तुम उससे प्यार करते हो, उसे पसंद करते हो तो उसे जीतना सीखो। हंगी कहता है ठीक है फिर मैं उसे ये गोली तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, अब हम दोनों में फेयर कंपटीशन होगा। गुजिंग कहता है कैसा कंपटीशन? तुम्हें पता है मैं तो उसे पसंद भी नहीं करता। हंगी कहता है कि बंद करो तुम अपना झूठ बोलना, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम उसे पसंद करते हो। गुजिंग कहता है बिल्कुल नहीं। इतने में हम देखते हैं कि इन वहाँ पे आ जाती है और इन दोनों की बातें सुनने लगती है। यहाँ पे गुजिंग बताता है कि देखो दरअसल बात यह है कि जो इन है ना वो मेरी छोटी है, जूनियर है, मैं उसे जूनियर बहन की तरह मानता हूँ, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और हाँ अगर तुम उसे पसंद करते हो तो तुम तो उसे बिल्कुल भी पाने के लायक नहीं हो, इतना जान लो। अगर मैं उसे पसंद नहीं भी करता तो भी तुम उसे पाने के लायक नहीं हो, तुम उसे नहीं पा सकते और तुम क्या कोई भी उससे शादी नहीं कर सकता। और हाँ जहाँ तक मेरी बात है तो मैं उससे नहीं बल्कि मैं राजकुमारी हुआसू से प्यार करता हूँ और मेरा दिल उसके लिए है। ये सुनते ही इनका दिल टूट जाता है और वो वहां से चली जाती है। अभी दोनों की लड़ाई होती है, लड़ाई करने के बाद जो गुजिंग होता है वो कहता है कि तुम उसके लायक नहीं हो और वहां से चला जाता है।
होंगी जो होता है वो कहता है कि अच्छा बड़ा आया लायक और नालायक बताने वाला, मैं तो उसे पसंद करता हूँ और उसे अपना बनाकर ही रहूंगा। सीन कट होता है और आगे हम देखते हैं कि इन, गुजिंग, होंगी और साथ में यांग स्वान, ये चारों लोग वहां से निकल रहे होते हैं। और यांग स्वान कहती है कि क्योंकि अभी हम लोग काफी बड़े मुश्किलों से गुजरे हैं और साथ में मिलकर हमने सामना किया है, तो अब हम दोस्त बन सकते हैं। इन कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाती हूँ। यहाँ पे होंगी कहता है कि इन, तुम्हें सोच समझ के दोस्ती करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो यांग स्वान होती है वो कहती है कि बंद करो अपना मुंह। गुजिंग कहता है कि नहीं, हम लोग साथ में लड़े हैं, इसीलिए मैं भी तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ और तुम काफी अच्छी हो। तो यहाँ पे यांग स्वान खुश हो जाती है, कहती है कि चलो अच्छी बात है। होंगी कहता है कि चलो ठीक है, अगर ये दोनों तुम्हें अपना दोस्त मानते हैं तो मैं भी तुम्हें अपना दोस्त मान ही लेता हूँ। अब ये चारों लोग एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं, मतलब यांग स्वान भी अब इन लोगों की टीम में शामिल हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि यांग स्वान कहते हैं कि गुजिंग एक बात बताओ, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि अगर मेरे यानी कि हमारे कबीले और तुम्हारी राजकुमारी हुआसू के कबीले के बीच में लड़ाई हुई तो तुम किसका साथ दोगे। गुजिंग यहाँ पे थोड़ा सा मतलब वो हो जाता है, चेत हो जाता है और कहता है कि देखो दरअसल बात यह है ना कि हमारा जो माउंटेन है, हमारे कबीले के लोग ना किसी भी लड़ाई में ऐसे साथ वाथ देना, हम किसी भी लड़ाई में ऐसे इंटरफेयर नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे यांग स्वान कहती है कि चलो चलो मैं समझ गई तुम किसका साथ दोगे। उसके बाद से कहती है चलो खैर कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ से चलती हूँ, तुम लोगों से विदाई लेती हूँ। तो यिंग कहती है कि हाँ बिल्कुल, अब हम सभी लोग अच्छे दोस्त हो गए हैं। और जो यांग सांग होती है इन दोनों को बाय बोलकर होंगी की तरफ मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। इन लोगों के जाने के बाद होंगी जो होता है वो इनसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, उसका हाथ पकड़ के खींच के दूसरी तरफ ले जाता है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है रात का अंधेरा और यहाँ पे होती है किंगलिन। किंगलिन जो होती है जितने भी काले शैतान होते हैं इन सभी को मार मार कर गिरा रही होती है, क्योंकि ये सभी लोग गुजिंग और इन सभी लोगों से हार चुके हैं। यहाँ पे सबको मारने के बाद जोजिंग उसके पास अपने पास बुलाती है। जोजिंग को कहती है कि लाओ मुझे फायर फिनिक्स जेट दे दो। तो वो कहता है कि माफ करना, मैं इस बार असफल रहा। जैसे ये बात बोलता है तो जोजिंग को उठाकर किंगलिन दूर फेंक देती है। जोजिंग दोबारा उसके पास आता है और कहता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं फायर फिनिक्स जेट की जल्दी ही पता लगाने की कोशिश करूंगा और मैं जल्दी उसे आपके पास लेकर आऊंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि किंगलिन जो होती है वो अपने सीने को टच करती है और कहती है कि मेरी शक्ति क्षीण होने लगी है, जल्दी मैं समाप्त भी ना हो जाऊं, इसीलिए जल्दी करो। दाजी माउंटेन में ही गुजिंग ने उस फायर फिनिक्स के जेट को छुपा के रखा होगा, तो तुम्हें वहां पे जाकर सब कुछ पता लगाना है और फायर फिनिक्स का जेट लेकर आना है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, मेरी शक्ति क्षीण हो रही है तो उसे ठीक करने के लिए मुझे होंगी की बॉडी चाहिए। होंगी यानी लोमड़ी राजकुमार। तो लोमड़ी राजकुमार की बॉडी, क्योंकि वो 9 पूंछों वाली लोमड़ी है, तो उसके बॉडी से और उसके अमृत के सार से कुछ हो सकता है और मैं ठीक हो जाऊंगी। तो तुम इस सब चीजों का जल्दी से व्यवस्था करो। यहाँ पे जोजिंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत करिए। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है गुजिंग और ये दोनों लोग जा रहे होते हैं दाजी माउंटेन की तरफ और पीछे से होंगी रोकता है और कहता है कि रुको, क्या तुम लोग मुझे सच में दाजी माउंटेन पे लेकर जाने वाले हो। गुजिंग कहता है कि हाँ, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें ठीक करूंगा, तुम्हारी जो तबीयत खराब है वो मैं हील करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें दाजी माउंटेन पर ले जा रहा हूँ। होंगी कहता है कि अच्छा भाई, तुम इतने अच्छे कब से हो गए, वैसे कोई बात तो बताओ, मतलब ये बात तो बताओ कि तुम आखिर चाहते क्या हो। तो यहाँ पे जो हमारा गुजिंग होता है वो कहता है कि हाँ हाँ, मैं चाहता हूँ ना कि मैं तुम्हें दाजी माउंटेन पे ले जाऊँ, तुम्हें वहाँ पे ठीक करने के बहाने बहुत ज्यादा मोटा कर दूँ, तुम्हें अजीब और बदसूरत भद्दा बना दूँ। हाँ, मेरा बहुत सारा मामला है ना, मैं यही सब सोचता रहता हूँ। अरे यार, तुम घायल हो, मैं तुम्हें ठीक करना चाहता हूँ। और वैसे भी जो इन है उसने तुमसे वादा किया था तुम्हें हील करने का, तो वो हमारे दाजी माउंटेन की एक शिष्य है और हम शिष्य लोग जब भी अपना वादा करते हैं ना तो वादा तो पूरा करेंगे ही करेंगे, तो तुम्हें वहां जाना चाहिए। इन कहती है कि होंगी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम वहां पे चलोगे। और मेरे इतने सारे भाई मतलब सीनियर लोग हैं, एक तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, एक चिड़चिड़ा है, मतलब तुम सभी से मिलोगे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें वहां पे अच्छा ना लगे ना तो तुम मुझे बता देना, मुझे एक गुप्त दरवाजा पता है, मैं तुम्हें उस गुप्त दरवाजे से बाहर निकाल दूंगी। मतलब ये धीरे से कहती है और ये सारी बातें गुजिंग तो सुन ही लेता है। खैर, ये सारी बातें सुनने के बाद हांग ही कहता है कि ठीक है फिर, और वहां से निकलने लगता है। तो ये लोग कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि अरे दाजी माउंटेन बहुत आगे है ना, तो वहां जाने तक के लिए हमारे पास कुछ खाना फल वल तो होना चाहिए, तो किसी ना किसी को तो फल लेने जाना चाहिए, तो मैं फल लेने जा रहा हूँ। और वहां से चला जाता है। इन कहती है कि तुम बहुत समझदार हो, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। जिसके बाद उसे जाने के बाद जो गुजिंग होता है उसके पास आता है और कहता है कि बताओ तुम कौन से गुप्त दरवाजे की बात कर रही थी। तो इन उससे पीछा छुड़ाती है और उससे बात नहीं कर रही होती है, उसे इग्नोर कर रही होती है। तो गुजिंग कहता है कि ऐसा क्या हुआ जो तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, मैं कल से देख रहा हूँ, बताओ तो क्या बात है। इन कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, कल रात जब मैं सोई थी ना तो मैंने एक बुरा सपना देखा जिसमें तुम बहुत ही ज्यादा भद्दे और बेसुरे लग रहे थे और तुम्हारी आवाज भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तुम अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, तुम्हारा अच्छा स्वाद नहीं था। तो यहाँ पे गुजिंग कहता है कि अच्छा, तुम ऐसे उल्टे पुल्टे सपने देख कैसे लेती हो, तुमने ऐसा सपना देखा जो मैं हूँ ही नहीं। और इसके बाद से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि होंगी यानी जो हमारा लोमड़ा है वो खाना चुनने के लिए जा रहा होता है और वही हम देखते हैं कि उसका पीछा कर रही होती है किंगलिंग। किंगलिंग जो होती है यहाँ पे उसके ऊपर हमला करने ही वाली होती है, मतलब होंगी के ऊपर। तभी हम देखते हैं कि वहां पे अचानक से आ जाती है रो। अब
रू आते ही कहती है कि होंगी रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। होंगी कहता है कि आप क्यों आई हो यहाँ पे, चली जाओ यहाँ से। रू कहती है कि काफी समय हो गया, तुम कबीले वापस नहीं लौटे, मैं तुम्हारे पास तुम्हारी खैर खबर लेने आ गई। वो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उस वक्त कहाँ थी आप जब मेरे माता पिता को मारा जा रहा था? तब तो आप इस आदमी को, यानी वहीं पर हम देखते हैं लिनमो भी आया होता है और लिनमो से कहता है होंगी कि इस आदमी को आकर्षित करने के लिए आप इसके पीछे पीछे दूसरे लोक में घूम रही थी। उस वक्त आप अगर मेरे माता पिता की मदद करती तो शायद उनकी मृत्यु ना होती। यहाँ पे जो मामी जी होती है, मतलब रूहो जो होती है, वो कहती है चाची जी कि रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, तुम मत जाओ, तुम्हें बहुत ज्यादा शायद चोट लगी है। तो यहाँ पे जो होंगी होता है कहता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं, और वहां से जाने लगता है। तो जो रूहो होती है वो उसे खींच के अपनी तरफ लाती है और उसके अंदर कुछ शक्तियों को मतलब डालने लगती है। यहाँ पे जो होंगी होता है ये कहता है कि तुम क्या करी हो, छोड़ो मुझे। तो यहाँ पे जो रूहो होती है वो कहती है कि बस कुछ रुक जाओ, और अपने शक्तियों से कुछ एक अजीब सा मोती सा कंगन बना के उसके हाथों में पहना देती है, जिसके बाद से हम देखते हैं कि उसकी शक्तियां छिड़ हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। होंगी कहता है कि ये तुमने क्या किया? तो यहाँ पे जो रूहो होती है वो कहती है कि क्योंकि तुम वापस नहीं जाना चाहते, इसलिए ये तुम्हारी रक्षा के लिए, ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। होंगी जो होता है वो अपने हाथ से उतार कर फेंकने लगता है ब्रेसलेट। तो वो कहती है कि बस इसे रहने दो, अब तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो, अब ऐसा मत करो, और वहां से चला जाता है। यहाँ पे जो होंगी होता है वो अपने चाची जी को या मौसी जो भी होती है इन्हें बोल बोल कर चला जाता है। हम देखते हैं कि रूहो जो होती है वो कहती है कि इसके अंदर जो बुरी शक्तियां थी वो मैंने अपने अंदर रूपांतरित कर लिया है, मतलब वो सारी बुरी शक्ति अपने अंदर खींच लिया, लेकिन ये शक्ति वापस से इसके पास कैसे आ गई, मतलब इसके ऊपर हमला कैसे हो सकता है? ये तो बहुत पुरानी जानी पहचानी शक्ति है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। जिसके बाद से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो होंगी होता है वो जो फल वल होता है, फल फ्रूट लेकर जा रहा होता है, और दूसरी तरफ किंगलिन आती है। किंगलिन आकर होंगी के ऊपर हमला करती है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाती है, बिकॉज ऑफ रूहो का जो ब्रेसलेट होता है वो उसकी जान बचा लेता है। यहाँ से होंगी चला जाता है और जाकर देता है इनको फल फ्रूट, कहता है कि ये लो फल फ्रूट, ये तुम्हारे लिए, तुम खाना और गुजिन को बिल्कुल मत देना। यहाँ पे इन कहती है कि बस वो सोया हुआ है, चलो यहाँ से चलते हैं। वो लोग आगे निकल जाते हैं और गुजिन उठकर उनके पीछे पीछे चला जाता है। हम देखते हैं कि आगे जो किंगलिन होती है वो बहुत ही ज्यादा घायल रूप में होती है, और यहीं पे इसका साथी, मतलब जो छाया होती है किंगलिन, यहीं पे इसका साथी आता है जियोजिंग। और जियोजिंग कहता है कि क्या हुआ मालिक, आप बहुत ही ज्यादा घायल लग रहे हैं। वो कहती है कि मैं दरअसल होंगी के ऊपर हमला करने के लिए गई थी, लेकिन रूहो जो है उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करके होंगी की रक्षा कर लिया। अब होंगी के ऊपर मैं हमला नहीं कर सकती, और मुझे ठीक होने के लिए जल्दी से किसी लोमड़ी के आत्मा की सार चाहिए। तो यहाँ पे जो जियोजिंग होता है वो कहता है किसी न किसी को तो ढूंढना होगा। तो किंगलिन कहती है कि नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे मिल गई है, और मैं रूहो के आत्मा का सार का ही उपयोग करूंगी, उसे जान से मार दूंगी और अपने आप को ठीक करूंगी। तो जियोजिंग कहता है कि क्या ये सही होगा? तो किंगलिन कहती है कि हाँ बिल्कुल, और ऐसे भी रूहो के आत्मा के सार का उपयोग करने के बाद उसकी मृत्यु के बाद मैं उसके मौत का है ना बहुत अच्छा सा फायदा उठाऊंगी और दो कबीलों के बीच लड़ाई कराऊंगी। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग दाजी माउंटेन पे पहुंच जाते हैं। गुजिन, इन और होंगी ये तीनों पहुंचने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे दो भाई इनका जो है वेलकम करने के लिए आते हैं। पहला होता है जियांगसांग और दूसरा होता है जियांगजो। इन दोनों को देखकर जो इन होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि आप दोनों को देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जियांगसांग और जियांगसू, यहाँ पे जियांगसांग जो होता है वो कहता है कि होंगी, तुम होंगी हो ना, जो कि फॉक्स किंग होंगजुआन के 9वें बेटे हो? तो वो कहता है होंगी कि हाँ बिल्कुल, मुझे अच्छे से पता है, और एक बात बताइए, आप मुझे कैसे जानते हैं? तो यहाँ पे जियांगसांग कहता है कि दरअसल बात यह है कि 200 साल पहले मैं यानी जियांगसान और जियांजू हम दोनों लोग पर्वत के नीचे घूमने के लिए गए थे। वहां पे तुम्हारे पिता यानी फॉक्स किंग होंगजुआंग से मुलाकात हुई थी। उस वक्त हम उनसे मिले थे और उनकी शक्ल तुमसे मिलती जुलती है, इसीलिए मुझे लगा तुम उनके ही पुत्र हो। होंगी कहता है कि हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। यहाँ पे जियांगसान से ये लोग बताते हैं, मतलब गुजिंग और जिन बताते हैं कि दरअसल बात यह है कि ये हमारा एक दोस्त है जो कि एक फॉक्स राजकुमार है, और दरअसल बात यह है कि ये आंद्रोनी, इसकी शक्तियां बहुत ही ज्यादा क्षीण हो गई है, मतलब ये बहुत ज्यादा बीमार है। इसे ठीक करने के लिए हम यहाँ पे गुजिंग के साथ लेकर दाजी माउंटेन पर आए हैं। तो यहाँ पे जो उनका जियांगसान होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम लोग यहाँ पे आ तो सकते हो, लेकिन पता है हम लोग परी लोग के लोग हैं, तो अगर यहाँ पे लोगों को पता चलेगा कि जो फॉक्स राजकुमार है, मतलब तुम लोग तो शैतान हो ना, तो शैतान लोग हमारे परी लोग में यानी दाजी माउंटेन पे आ चुके हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे ऊपर हमला करने लगेंगे, इसीलिए हमें कुछ तो करना होगा, तो ठहरो जरा। और वो एक जो जादुई पत्ता होता है निकालता है और होंगी के शरीर में ढोक देता है, मतलब उसके शरीर में डाल देता है, और कहता है कि अब तुम सुरक्षित हो, अब तुम हमारे साथ दाजी माउंटेन पे जा सकते हो बेफिक्र होके, क्योंकि तुम्हारी जो शैतानी शक्ति है वो अंदर छिप चुकी है, और इससे तुम लगेगा कि तुम भी परी लोग से हो। तो यहाँ पे वो लोग तय करते हैं कि ठीक है, जब हम लोग इनको लेकर दाजी माउंटेन पे जाएंगे तो वहाँ पे सबको बताएंगे कि जो होंगी है वो एक दैविक व्यक्ति है और एक दैविक लोमड़ा है।
तो ये लोग कहते हैं कुछ ठीक है, और कुछ किसी वहाँ से जाने लगते हैं। इन कहती है कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, एकदम मृत्यु हो जाएगी, जल्दी चलो यहाँ से। सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग खाना वाना खा रहे होते हैं। खाना वाना खाते हुए यहाँ पे ये लोग बातें करते हैं, जहाँ पे जियांग सांग कहता है कि तुम्हारे मतलब जहाँ पे तुम लोग गए थे उस फायर फिनिक्स जेट को लेने के लिए गुइजू पर्वत पर, तो वहाँ पे क्या क्या हुआ बताओ। ये लोग अपनी जो घटनाएं होती है वो सारी घटनाएं विस्तृत रूप से बता रहे होते हैं। तो जियांग सांग कहता है कि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं ना वो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, मतलब फायर फिनिक्स जेट को पाने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। तो ये लोग हो ना हो दाजी माउंटेन में भी आएंगे, लेकिन चिंता मत करो, वो लोग ना फायर फिनिक्स जेट को नहीं पा पाएंगे, क्योंकि दाजी माउंटेन में बड़े ही सुरक्षित जगह पे हमने उस फायर फिनिक्स जेट को रखा है। और हाँ, साथ ही हमने ना बात कर ली है राजा लैंगफैंग से। राजा लैंगफैंग जो है वो शैताने को ऊपर कंट्रोल करेंगे, हमने उन लोगों से बात की है, और राजा लैंगफैंग जल्द ही बहुत सारे सैनिक यहाँ पे भेज देंगे रक्षा के लिए दाजी माउंटेन में। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है राजा लैंगफैंग के पास। राजा लैंगफैंग के पास बहुत सारे लोग होते हैं और ये लोग आपस में बातें मतलब चर्चा वर्चा कर रहे हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि जो लैंगफैंग होते हैं ना वो यहाँ पे अपने सभी सैनिकों से और लोगों से बातें कर रहे होते हैं, और यहाँ पे इनके जो मंत्रीगण होते हैं वो लोग बताते हैं कि दरअसल बात यह है कि दाजी माउंटेन से एक खबर आई है, उन लोगों ने बोला है कि उन्हें कुछ सैनिक चाहिए उनके दाजी माउंटेन की रक्षा के लिए, क्योंकि कुछ शैतान जो है उनके ऊपर हमला करने वाले हैं परी लोग पे। तो यहाँ पे जो लैंगफैंग होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, कुछ सैनिकों का इंतजाम किया जाए, और कुछ मंत्रीगण होते हैं वो लोग कहते हैं कि वैसे आपको तो पता है ना, दाजी माउंटेन पर और बहुत सारे ऐसे परी लोग हैं जिन पे हमला होते रहता है और शैतान लोग हमला करते रहते हैं। इसीलिए इसके लिए अगर हम हर एक परी लोक में बहुत सारे सैनिक भेजने लगे तो हमारा क्या होगा। मतलब इसके बाद से ये लोग मतलब बातें विचार विमर्श करने के बाद ये लोग तय करते हैं कि ठीक है, कुछ ऐसे सैनिक हैं जिनका हम लोग इकट्ठा करेंगे और दाजी माउंटेन के पास भेज देंगे, जिससे उन लोगों की रक्षा भी हो जाएगी, बात भी रह जाएगा, और चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। सीन कट होता है और आगे हम देखते हैं लिनसेन को। लिनसेन जो होता है वो दानवों का राजा है, और जो हमने पहले लैंगफैंग को देखा था वो देव का राजा है। तो लिनसेन जो होता है यहाँ पे पहुंची होती है लोमड़ी यानी कि रुओ, और रुओ पहुंचकर यहाँ पे बताती है कि दरअसल बात यह है कि जो मेरा भतीजा है होंगी, उसके ऊपर मैंने कुछ काली छाया महसूस की, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद किंगलिन वापस लौट रही है। तो यहाँ पे सभी लोग हंसने लगते हैं, और जो लिंगसन होता है वो कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पता है ना कि वो कितने वर्षों से नर्क में कैद है, और अगर नर्क का दरवाजा खुला है तो सिर्फ किंगलिन तो बाहर आएगी नहीं, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी शैतानी शक्तियां बाहर आ जाएंगी। तो तुम्हें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और हाँ, अगर ऐसा होगा भी तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो दानव क्षेत्र के साथ साथ दैविक क्षेत्र को भी नाश ही करना चाहेगी। तो सभी लोग मिलकर उसका सामना कर लेंगे, और किंगलिन की चिंता तुम ना ही करो तो बेहतर है। मतलब ये लोग इसे समझा लेते हैं, लेकिन रू अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि उसे शायद एहसास हो गया होता है कि किंगलिन वापस आ चुकी है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है दाजी माउंटेन का सीन, और यहाँ पे जो जियांग सान होते हैं और बाकी सभी लोग खाना वाना खा रहे होते हैं। तो जियांग सान कहते हैं कि तुम्हें पता है हेवनली पैलेस यानी कि जो स्वर्ग का महल है ना, वहाँ पे हर 50 साल में एक ऐसा कंपटीशन होता है जिसमें सभी लोग वहाँ पे नौकरियों के लिए फॉर्म भर सकते हैं, मतलब देव बनने के लिए, देवी देवता बनने के लिए अपना अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो इस बार फिर से वो जो फॉर्म है वो भरने वाला है, वो खुलने वाला है। तो इसके लिए उन लोगों ने चुना है कि वो लोग दाजी माउंटेन पे ये कंपटीशन कराने वाले हैं, क्योंकि हमारे गुरु जो थे वो अभी अभी यहाँ से प्रस्थान किए हैं और उनकी शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। तो दाजी माउंटेन का जो सीन है वो बहुत ही ज़्यादा जगह मतलब प्रभावित हो चुका है, तो इसीलिए वो लोग इसी जगह पे वो कंपटीशन रखने वाले हैं। ये बात पे खुश होकर जो इन होती है वो कहती है कि अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है, तो क्या मैं भी उसमें भाग ले सकती हूँ। गुजिंग कहता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पे चोर बनने के लिए तो कोई भाग लेने वाला नहीं है। गुजिंग कहता है कि खैर एक बात बताइए कि अगर वो लोग यहाँ पे वो कंपटीशन करने वाले हैं तो क्या राजकुमारी हुआसू भी यहाँ पे आएंगी। तो यहाँ पे जियांगसान बताता है कि नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि राजकुमारी हुआसू और यांग शुआंग जो राजकुमारी है उन दोनों के बीच एक भिड़ाक हुई थी, जिसकी वजह से राजकुमारी हुआसू शायद अभी घायल है। तो यहाँ पे गुजिंग चिंता करने लगता है, कहता है कि क्या वो सच में घायल है, मेरे पास कुछ है जो उसे देना है, क्या आप किसी को ढूंढ सकते हैं। दाजी माउंटेन से कुछ किसी को ढूंढिए, वो जाकर परीलोक में ये चीज देकर आए। तो यहाँ पे जो जियांगसान होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर दिखाओ। गुजिंग जो होता है वो सामान निकालता है, उसमें एक पर्ची होती है जिसपे लिखा होता है कि इस चीज की जो असली हकदार है वो यांग शुआन है, और वो अपना चीज ले जा चुकी है। जिसके बाद से गुजिंग कहता है कि यांग शुआंग पे मुझे भरोसा करना नहीं चाहिए था, देखो वो सामान भी चुरा कर ले गई और ऊपर से एक चिट्ठी छोड़ गई अलग। जिसके बाद से हम देखते हैं कि जो जियांगसान होता है वो कहता है कि देखो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पास छतरी है ना, वो अपना उपयोग कर लेगी और वो अपना बचाव कर सकती है राजकुमारी हुआसू। तो यहाँ पे गुजिंग कहता है कि क्या भाई आपको पता है
जियांग सन कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें पता है कि राजकुमारी हुआशु यानी मोर कबीले जो है ना वो हमेशा से ही ईगल कबीले से हारते आ रहे थे, लेकिन अचानक से उन लोगों ने रुख मोड़ दिया और अब वो जीतने लगे। तो कुछ ना कुछ तो बड़ा हो ही सकता है। और वैसे भी वो जो छतरी थी तुम्हारे पास थी तो तुम अपना बचाव करते थे, लेकिन इस बार बचाव करने के लिए तुमने छतरी का उपयोग नहीं किया, तो हमने पता लगा लिया कि शायद से तुमने ये छतरी जो है वो हुआशु को दे दिया था। और वैसे भी हमारे गुरु जी ने वो छतरी तुम्हें दिया है, तो तुम उसके मालिक हो, तो तुम जिसे चाहो उसे वो छतरी दे सकते हो। और हाँ, हमें जानकर अच्छा लगा कि तुम काफी दयालु हो चुके हो। गुजिन कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिसके बाद से हम देखते हैं कि उसका जो भाई जियांगसान होता है वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, शायद से राजकुमारी हुआसु अब ठीक भी हो चुकी होंगी। ये सारी बातें सुन सुनकर ना इनको बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वो तो मन ही मन यहाँ पे गुजिन को दिल दे चुकी है, उसे पसंद करने लगी। वो कहती है कि ठीक है, अभी मेरा खाना हो गया, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, और वहां से चली जाती है गुस्से में। इसको जाता देख होंगी जो होता है जैसे उसे देखता है उसके पीछे पीछे निकल जाता है। हम देखते हैं कि जो इन होती है वो जा रही होती है, तभी वहां पे किंगी आता है, उसे पीछे से डरा देता है, चौंका देता है, कहता है कि मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। तो इन कहती है कि तुमने तो मुझे डरा दिया, और हाँ दिखाओ तुम मेरे लिए क्या लेकर आए। किंगी बताता है कि दरअसल मैं तुम्हारे लिए कुछ गोलियां लेकर आया हूँ, और ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। तुम्हें पता है ये कमल की गोलियां हैं और ये तालाब में गिरते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है। ये कहती है कि क्या सच में? मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। अच्छा ये बताओ ये तुम लाए कहाँ से? वो कहता है कि दरअसल बात यह है ना कि जो हमारे भाई गुजिंग है, मतलब अंकल गुजिंग जो है ना, वो इन गोलियों को बहुत पसंद करते हैं, और एक बार यहाँ पे राजकुमारी हुआशु आई थी, उन्हें ये गोलियां बहुत पसंद आई थी, इसीलिए वो जब राजकुमारी हुआशु यहाँ पे आएंगी तो उन्हें वो गोलियां देना चाहते हैं, इसीलिए वो बहुत सारी गोलियों को इकट्ठा कर रहे हैं। मैं कुछ गोलियों को बचा कर लाया हूँ। और तुम्हें पता है राजकुमारी हुआशु तो इतनी ज्यादा खूबसूरत है, सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। उनके आने की खुशी में ना गुजिंग इतने ज्यादा पागल हो गए हैं, तो वो चारों तरफ बस ये गोलियां बटोरते फिर रहे हैं और बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर रहे हैं राजकुमारी हुआशु को खुश करने के लिए। ये सारी बातें जो होती है इनको अच्छा नहीं लगता। वह कहता है कि ठीक है ये गोलियां रखो, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये, और वहां से चली जाती है चिढ़ के। उसके जाने के बाद किंगी कहता है कि अरे क्या हुआ, तुम बताओ तो, तुम्हें तो ये गोलियां भी पसंद आई थी। तभी हम देखते हैं कि पीछे से आता है होंगी, मतलब लोमड़ा बन के, और उसके पीछे हाथ रखता है। किंगी ये देखकर डर जाता है कि इतना बड़ा लोमड़ी, कहता है कि शैतान तुम यहाँ पे कैसे घुसे, वहीं पे गिर जाता है। यहाँ पे किंग जो होंगी होता है वो कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा दोहराते जाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसे डरा रहा होता है। किंगी कहता है कि अरे तुम चाहते क्या हो, तुम शैतानी हो, कोई बचाओ मुझे इस शैतान से। होंगी जो होता है वो कहता है कि सबसे पहले बताओ कि जो कहो कि जो हुआ है ना वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, बहुत ही ज्यादा कुरूप है, उसकी आंखें तिरछी है। तो किंगी अपनी जान बचाने के लिए कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हुआ बहुत ही ज्यादा कुरूप है, उसकी आंखें तिरछी है। उसके बाद से होंगी कहता है कि अच्छा अब ये कहो कि इन जो है ना वो तीनों लोगों में सबसे ज्यादा खूबसूरत महिला है, उससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। किंगी ऐसा ही कहता है कि हाँ जो इन है ना वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तीनों लोगों में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तभी हम देखते हैं कि इन यहाँ पे आती है और कहती है कि होंगी ये क्या कर रहे हो। तो होंगी अपने रूप में आ जाता है, मतलब वो दोबारा से मनुष्य बन जाता है, और कहता है कि माफ करना, मैं तो बस इसके साथ खेल रहा था, थोड़ा सा मजाक कर रहा था। यहाँ पे जो इन होती है वो कहती है, मतलब किंगी से बताती है कि ये मेरा दोस्त है और ये यहाँ पे आया है, कुछ दिनों हमारे साथ रहेगा, तो तुम्हें डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, अब तुम जाओ और अपना काम करो। किंगी वहां से चला जाता है, जिसके जाने के बाद जो इन होती है वो समझाती है होंगी को और कहती है कि देखो तुम्हें अपने इन सब हरकतों पे ना थोड़ा सा संयम रखना होगा। तुम यहाँ पे किसी को डरा नहीं सकते, क्योंकि सभी लोग सीनियर जूनियर जो भी है ना वो भाई बहन की तरह है, और तुम्हें इन सबसे एक अच्छा रिश्ता बनाना है, तो तुम्हें बिल्कुल भी डराने की आवश्यकता नहीं है। होंगी कहता है कि अच्छा एक बात बताओ, ये तुम वहां से क्यों चली आई खाना छोड़कर? इसलिए ना क्योंकि तुम्हें गुजिन की बातें पसंद नहीं आई, क्योंकि तुम्हें राजकुमारी हुआसु बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा हुआसु से कोई लेना देना नहीं है, और ऐसी कोई भी बात नहीं है। दरअसल बात यह है ना कि मैं बस भूख नहीं लगी थी। तो यहाँ पे इन कहता है कि वैसे मतलब जो होंगी होता है वो कहता है कि देखो जो गुजिन है ना उसका पसंद तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, वो हुआसु को पसंद करता है, और मुझे देखो मेरी पसंद इतनी ज्यादा अच्छी है कि मैं तीनों लोगों की सबसे सुंदर महिला को प्यार करता हूँ, उसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ में कुछ करें। तो यहाँ पे जो इन होती है वो कहती है, देखो होंगी अगर तुम मुझे फिर से वही गोली देने वाले हो ना, अपनी खून वाली गोली, तो तुम मुझे बता दो, मैं अभी जाकर गुजिन को बता दूं और वो लोग तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। और इतना क्या कि वहां से जो इन होती है वो चली जाती है। यहाँ पे होंगी कहता है कि तुम चिंता मत करो, देख लेना एक ना एक दिन तो मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। आगे हम देख पाते हैं कि जो गुजिंग होता है वो जाता है जियांगसान और जियांगझू के पास, और उन लोगों से कहता है कि भाई मुझे आपसे एक बात करनी है। दरअसल बात यह है, ये शैतान और परी लोग के बीच जो लड़ाई चली है, ये 7000 साल पहले जो भयंकर युद्ध हुआ था उसके बारे में मैं कुछ पता लगाना चाहता हूँ, तो मैं कुछ ऐतिहासिक किताबें ढूंढ रहा था। जियांगसू कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं जल्दी से वो ऐतिहासिक किताबें ढूंढ कर लाकर तुम्हें दे दूंगा। तो यहाँ पे जो गुजिंग होता है वो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हाँ इसके बारे में अभी इनको बिल्कुल मत बताइएगा, क्योंकि अगर उसे पता चला और हम इस मामले में असफल रहे तो शायद उसे अच्छा नहीं लगेगा। जियांगसान कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम उसे नहीं बताएंगे। सीन कट होता है और आगे की सीन में हम देखते हैं कि इन जो होती है वो होंगी को हील कर रही होती है, मतलब उसे ठीक कर रही होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे ठीक कर रही होती है और
उसे ठीक करने के बाद हम देखते हैं कि इन बहुत ही ज़्यादा शक्तिहीन हो जाती है, मतलब उसकी शक्तियाँ कम होने लगती है, वो गिरने लगती है। जैसे वो गिरने वाली होती है, यहाँ पे आ जाता है गुजिंग और उसे संभाल लेता है, कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? इन कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। गुजिंग उसे एक दवाई देता है और कहता है कि ये टैबलेट खाओ, इससे तुम ठीक रहोगी, और वो दवाई खाने लगती है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि गुजिंग उसे कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि इसे इतनी ज़्यादा ठीक करने की प्रयास मत किया करो, बस थोड़ा आराम-आराम से किया करो। हांगी आता है और कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिहीन होती जा रही है, इसीलिए मैंने इसे वो गोली दी थी। तो मैं चाहता हूँ कि ये गोली ये खा ले, जिससे कि ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। ये दोनों लोग साथ में बोलते हैं, मतलब गुजिंग और इन दोनों साथ में बोलते हैं, चुप करो, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हांगी कहता है कि देखो मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, दरअसल बात ये है कि हमारी जो शैतानी खून है ना, वो शैतानी लोगों पे बहुत कारगर होता है, और क्योंकि इन जो है ना वो आग की बनी हुई है, तो मेरी गोलियां बहुत ही ज्यादा शक्ति पहुंचाएंगी उसे, और बहुत ही ज्यादा अच्छा मेरी होगा। जो दवाइयाँ हैं वो अन्य दवाइयों से बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और कारगर है इन के लिए, क्योंकि इन जो है वो आग की बनी हुई है और मेरी दवाइयाँ उस पर असर बहुत तेज करेगी। और कहता है कि मैं तो यही सलाह दूंगा कि उसे वो दवाइयाँ दे दिया जाए, अगर तुम ना ठीक समझो तो कोई बात नहीं। इन कहती है बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो बस थोड़ा सा आराम किया और फिर मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। गुजिंग जो होता है वो इनका चेहरा देख रहा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। हाँ, कल का वीडियो लाइक करना भूल गए थे, आज मत भूलना लाइक कर देना, क्योंकि तुम लोग लाइक नहीं करते तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ओके बाय।